पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र। जिन तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उत्तक और उत्तक से अंग और अंग से मिलकर अंग तंत्र। तो हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मेरुरज्जु का मुख्य काम क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना है और मेरुरज्जु है वो 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये मेरुरज्जु पश्च मस्तिष्क के मध्यांश यानी मेडुला ओब्लांगेटा के जरिए जुड़ा होता है। और मेरुरज्जु क्या है, तंत्रिकीय नाल है जो कि कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहता है और इसमें धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य पाया जाता है। फिर आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क भी आपके तीन भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क दो भागों में पिंड समान संरचनाएं पाई जाती हैं। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड, इनको क्या बोलते हैं, प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और फिर आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। अब आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त तंत्र के भी आगे दो भाग है, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं और दूसरी पाई जाती हैं प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। संवेदी या अभिवाही ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को कहाँ लेके जाए, उत्तकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं। मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जा रही है उनको तो बोलते हैं संवेदी या अभिवाही। और दूसरा होता है प्रेरक या अपवाही, इनको बोलते हैं मोटर नर्व और उनको बोलते हैं सेंसरी नर्व। ऐसी तंत्रिका है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है, संबंधित अंगों तक लेके जा रही है, उनको क्या बोलते हैं, प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। फिर आता है आपका अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क तीन भागों में बटा था, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या करता है, ज्ञान, चेतना, सोचने और विचारने का कार्य करता है। सेरेब्रम क्या करता है, ज्ञान, चेतना और सोचने विचारने का कार्य करता है। फिर आता है थैलेमस वाला भाग। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति करता है। अब जो अग्र मस्तिष्क है ना, उसका जो सेरेब्रम वाला भाग है वो 80 से 85% भाग बनाता है। सेरेब्रम वाला भाग है वो क्या बनाता है, 80 से 85% भाग। सेरेब्रम या परमस्तिष्क वो 80 से 85% भाग बनाता है, यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। अब जो सेरेब्रम है ना, वो एक लंबा वितर परमस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। जो सेरेब्रम है वो भी आपके दो भागों में बटा होता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों भाग आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। दोनों गोलार्ध आपस में जिस पट्टी से जुड़े रहते हैं उससे क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जिस पट्टी से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। और सेरेब्रम वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, काम है इसका ज्ञान, चेतना और सोचने विचारने का कार्य। अब सेरेब्रम वाले भाग में ना दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, एक पाया जाता है ग्रे मैटर या दूसर द्रव्य। और जिस भाग में ग्रे मैटर या दूसर द्रव्य पाया जाता है उस भाग को तो कहते हैं कोर्टेक्स। और इसका रंग ग्रे क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, तंत्रिकाएं पाई जाती है। दूसरा भाग होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को पाया जाता है उस भाग को उस व्हाइट मैटर या श्वेत द्रव्य कहते हैं। और जहाँ व्हाइट मैटर पाया जाता है उसे कहते हैं मेडुला। ठीक है। अब आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, 4 पिंड होते हैं, प्रत्येक पिंड को क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मध्य मस्तिष्क हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य। मध्य मस्तिष्क को ऐसे भी याद रख सकते हैं, HMP, यानी जो मध्य मस्तिष्क है, H फॉर हाइपोथैलेमस, M फॉर मिड ब्रेन और P फॉर पोस्टीरियर ब्रेन। ठीक है।
और इसके जो ऊपरी 2 पिंड हैं वो दृष्टि के लिए और नीचे वाले 2 पिंड हैं वो श्रवण या सुनने के लिए काम आते हैं। अब आता है पश्च मस्तिष्क। जैसे अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे वैसे ही पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं। सेरिबेलम, ये जिसको क्या कहते हैं अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम क्या है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और ये सेरिबेलम का काम क्या है, ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ पैर की पेशियों को नियंत्रण करना। फिर आता है पोन्स। पोन्स क्या करता है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। फिर आता है मेडुला ओब्लांगेटा। ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और मेडुला ओब्लांगेटा से आपका क्या जुड़ा होता है, मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु क्या प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है, जैसे हृदय की धड़कन है, रक्तदाब है, पाचक रसों का स्राव आदि। अब पढ़ रहे हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली जो तंत्रिकाओं का समूह है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ले जाने में आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु से निकलने वाली जितनी भी तंत्रिकाएं हैं ना, और उनसे आने वाले संवेगों को क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। अब आपने पढ़ा कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी 2 भाग थे, कौन कौन से, कायिक और स्वायत्त। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है, जैसे हृदय, फेफड़ों, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है कि जो अपने हार्मोन को सीधे ब्लड में डालती हैं। फिर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी को बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी को बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसका काम क्या है, ये व्यक्ति में सतर्कता और उत्तेजना को नियंत्रित करता है, यानी व्यक्ति को सतर्क रखता है और उत्तेजित रखता है। ये व्यक्ति को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करता है। हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना। अनुकंपी और ऐसे आपातकालीन स्थितियां। अब जो परानुकंपी तंत्र है वो क्या करता है, ये शरीर को विश्रामावस्था में कार्य करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, विश्रामावस्था में कार्य करता है। यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता है, जैसे आंख की पुतली को सिकोड़ना, लार एवं पाचक रसों में वृद्धि। ये क्या करता है, ऊर्जा को स्टोरेज करता है, वृद्धि करता है ऊर्जा में। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है वो। अब आती हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नर्वस सेल। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जिसके द्वारा ये तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेत क्या करता है, भेजता है। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपनों को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। अब तंत्रिका कोशिका के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, सेल बॉडी या कोशिका काय, दूसरा होता है दुर्मांश या डेंड्रॉन और तीसरा होता है तंत्रिकाक्ष। अब एक तंत्रिका कोशिका का चित्र दिखाया गया है, बीच में मिड वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, साइटोन या कोशिका काय। इसमें एक न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके बाहर जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं निशेल ग्रेन्यूल्स या निशेल ग्रेन्यूल, ठीक है। अब जो कोशिका काय वाला या साइटोन वाला भाग है उससे छोटी छोटी ब्रांचेज निकल रही हैं, इन ब्रांचेज को बोलते हैं डेंड्रोन या द्रुमाशम, ठीक है। अब इसके नीचे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है थोड़ी सी ट्यूब लाइक सिक है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्जोन। और फिर इससे क्या है, नीचे ब्रांचेज वापस निकल रही हैं, नीचे वाली ब्रांचों को बोलते हैं सिनेप्टिक वैक्यूल या सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। इसमें एक मुख्य भाग होता है सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, एक न्यूरॉन का डेंड्रोन या द्रुमाशम वाला भाग और दूसरे न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष या एक्जोन को मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स। एक न्यूरॉन का तो डेंड्रोन और दूसरे न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष या एक्जोन के मिलने से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्स। अब जो सेल बॉडी या कोशिका काय क्या है, इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। केंद्रक तथा परारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं, जो एक सेल में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो इस साइटोन में या सेल बॉडी में पाए जाते हैं। इसमें निशेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सेकंड पार्ट आता है दुर्मांश या डेंड्रोन। कोशिका काय से निकले
छोटे तंतु ये कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर कार्य करते हैं। छोटे छोटे तंतु होते हैं और ब्रांच सी निकली रहती है। इन ब्रांच को क्या कहते हैं? डेंड्रोन। तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। उद्दीपनों को कहाँ भेजते हैं? कोशिका काय यानी कि जो साइटोन वाले भाग की ओर भेजते हैं। अब आता है एक्सोन। एक्सोन क्या है? ये बेलनाकार प्रवर्ध है, ठीक है। ये कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। कैसा बनाता है? धागेनुमा। और तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा का एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है। जो एक्सोन है ना, उसका एंड वाला पार्ट एक स्थूल संरचना का निर्माण करता है। उस स्थूल संरचना को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। अब जो सिनेप्टिक नोब है ना, उसमें क्या पाई जाती हैं? सिनेप्टिक वैक्यूल्स या सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। ये सिनेप्टिक पुट्टिकाएं क्या करती हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर, जब कोई भी संवेग या संदेश आता है तो उस जैसे जैसे वो ब्रेन तक जाता है तो उसका जो गति है वो कम हो जाती है। इसके लिए कोई पदार्थ आता है जो उसकी गति को बढ़ाता है। उस पदार्थों को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। और जो तंत्रिका आवेग या संप्रेषण के द्वारा तंत्रिकाक्षक और फिर आवेग है वो न्यूरॉन से बाहर निकल जाता है। अब क्या है? तंत्रिका तंत्र की कार्यकी कि तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। कई तंत्रिकाएं मिलकर कड़ीनुमा संरचना बनाएंगी, ठीक है, और ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ देंगे। इन कड़ीनुमा संरचनाओं से क्या होगी? ये जो सूचना है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक होगी। फिर क्या होगा? संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को स्पर्श, रोशनी, आवाज आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाएंगी। संवेदी तंत्रिकाएं क्या करेंगी? बहुत सारे उद्दीपन है जैसे स्पर्श, आवाज आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए तंत्रिका तंत्र तक पहुंचेंगी। और ये कार्य क्या है? वैद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संपादित होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडक्शन के जरिए। फिर क्या होता है? तंत्रिका आवेग कहाँ जाएंगे? डेंड्रोन तक यानी द्रुमासन तक। और फिर डेंड्रोन से एक्सोन या तंत्रिकाक्षक। और एक्सोन से फिर ये क्या हो जाएंगे? आते आते वीक हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर है वो इन आवेगों को और भी गतिशील और शक्तिशाली बनाकर आगे भेजता है, और जिससे ये ब्रेन तक जाते हैं और फिर ब्रेन से वापस ऑर्गन तक आते हैं, जिससे क्या होता है कि फटाफट एक्शन ले सकते हैं।